प्रदेश के माननीय मंत्री जल शक्ति विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति विभाग श्री स्वतंत्र देव सिंह ने विकास खंड गिलोरा अंतर्गत ग्राम हुसैनपुर खुरहरी में पहुंचकर जल जीवन मिशन के तहत पाइप पेयजल योजना का फीता काटकर शुभारंभ किया। यहां प्लांट का अवलोकन कर जायजा लिया। इस दौरान मंत्री जी ने उपस्थित ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति के सदस्यों, एफटीके के माध्यम से ग्राम में जल परीक्षण कार्य कर रही कुल 5 महिलाओं व तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त राजमिस्त्री, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, टेक्नीशियन व फिटर प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया तथा लाभार्थियों से संवाद कर प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी भी ली। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल जल उपलब्ध कराने का संकल्प पूरा हो रहा। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप पेयजल योजना का शुभारंभ आज किया गया, जिसमें निश्चित ही जन जन को पीने योग्य स्वच्छ पेयजल मुहैया हो सकेगा। बताया कि इस योजना के माध्यम से हुसैनपुर खुरहरी में लगभग 2489 लोगों को पानी सुविधा आसानी से मुहैया होगी। इसकी स्थापना से निश्चित ही हर घर को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के जीवन में सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े विकास के साथ छोटे छोटे विकास पर भी हम ध्यान देकर सर्वांगीण विकास को अवतरित कर सकते हैं। सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचे एवं जन सामान्य का सर्वांगीण विकास ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया जा रहा है। कितने साल का? 30 साल की गारंटी और 30 साल बाद आबादी, 30 साल में जितनी आबादी बढ़ेगी उस योजना और क्षमता के अनुसार टंकी लगाया गया है। 10 साल कोई कंपनी देखरेख करेगी, बाकी आपको देखरेख करना है। ये टंकी आपका, पानी आपके लिए, पाइपलाइन आपके लिए, टोटी आपके लिए। एक करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करके आपके घर घर तक पहुंचा दिया गया है। इसका ख्याल अब आपको रखना है। ये आपका है, मेरा नहीं है। ये सब आपका है। पक्का मकान भी, राशन भी जो मिलता है वो भी बर्बाद ना हो। पक्का मकान मेरा है। नाली सड़क जो बन रहा है आपके लिए बन रहा है। ये नुकसान इसको ना हो, इसकी आपको चिंता करना है। और जमीन से जितना दोहन पानी हो रहा है उतना पानी आपको बचाना है। ये नहीं कि मोटरसाइकिल धोने लगी पाइप लगाकर, ट्रैक्टर धोने लगे, भैंस धोने के लिए पाइपलाइन नहीं जा रहा है। इससे तो 1 लोटा और बचा लेंगे आप पर डे। 1 लोटा कम पानी नहाने में यूज करूंगा तो इस धरती को, इस मातृभूमि को, आप इस मातृभूमि की चिंता करेंगे। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चुन लिया और सीने में गोली किसके खाई? इस मातृभूमि के लिए, भारत माता कि आने वाले हमारे नाती पोते सुरक्षित रहे, घास की रोटी तक खाए। इसलिए कि हम सबके लिए तो मेरा भी काम है 1 लोटा पानी इसका कैसे बचे, बरसात में जल संचय कैसे हो, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़। तो पेड़ लगाएंगे आप सब कि नहीं लगाएंगे? हाथ उठाओ, लगाएंगे पेड़? यदि आप पेड़ नहीं लगाएंगे, आप समझ लो 1-2 पेड़ नहीं लगाया आपने, आने वाला समय में 25-30 साल बाद जैसे पानी का बोतल लेकर चल रहे हैं ना, ऑक्सीजन का भी एक बोतल टांगे रहेंगे। ऑक्सीजन का भी बोतल एक टांगे रहेंगे। जैसे पानी का बोतल ले रहे हैं आजादी मोदी घर घर, तो आज बोतल में ऑक्सीजन का भी एक डाले रहेंगे। यदि वृक्ष रहेंगे, हमारे वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें जीवन देते हैं, हमें जान देते हैं और नीचे पानी का स्रोत को संरक्षित करते हैं। पीपल तो पूरा पानी को संरक्षित करता है नीचे, उसके बूंद बूंद पानी से नहरें चलती है, नदी बहते हैं। इसलिए इसकी भी चिंता आपको, ये धरती आपका है, ये गवर्नमेंट का पैसा जो लगता है आपका है, ये सुरक्षित संचित बने रहे, इसकी चिंता आप करिए। बाढ़ में जो काम हम करवाते हैं वो आपका है। गांव कैसे बचा रहे, ये नहीं कि बाढ़ के समय वहाँ कोई काम करवाने गए, पता लगा गांव वाले वही लाइटिंग कराए। तो गांव वाले आजकल बहुत अच्छे, कोई बाहर नहीं जाता। तो नदी किनारे ये सब सुरक्षित रहे। बेटी की चिंता आदरणीय मोदी योगी जी करते ही हैं। जन्म लेती है, जब पेट में रहती गर्भ, जब भी पोषण आहार उसको देते हैं,
जन्म के बाद जन्म लेते अन्नप्राशन करवाते हैं।